नमस्कार, ज्ञानवेदी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन पढ़ेंगे संख्याओं के साथ खेलना, यानी संख्याओं का सामान्य जानकारी। गुणज एवं गुणनखंड। सामान्य संख्या के रूप में अपन देखते हैं, संख्या किसी न किसी संख्या की गुणज के रूप में होती है। जैसे 2 गुणा 1, 2 गुणा 1, 2, यानी 2 1 की गुणज संख्या है, 2 2 की गुणज, 1 2 की गुणज संख्या है। 6 गुणा 2 12, संख्या 12 क्या है? 6 की और 2 की गुणज संख्या। किसी संख्या को गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो संख्या क्या कहलाती है? गुणज। यानी 12 क्या है? संख्या 6 या संख्या 2 का गुणज। संख्या 12 6 का गुणज है। दो का गुणज। किसी संख्या को गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, जैसे 6 को 2 से गुणा करने पर 12, तो 12 क्या हुई? 6 की और 2 की गुणज संख्या। गुणनखंड, ये तो गुणज संख्या, किसी संख्या को गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है वो तो क्या हुई? इसकी गुणज संख्या। गुणनखंड यानी किसी संख्या का पूरा पूरा भाग जाता हो, जैसे 12 में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, यानी पूर्णतः विभाजित है। पूर्णतः विभाजित है। तो 2 12 का एक गुणनखंड है। 2 12 का एक गुणनखंड है। तो आज अपन गुणनखंड या गुणज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो गुणज क्या संख्या होती है? गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड तो वो संख्या जिसका पूरा पूरा भाग जाता हो, दी गई संख्या में उस संख्या का पूरा पूरा भाग जाता हो या पूर्णतः विभाजित होती हो, वो संख्या तो क्या कहलाती है? गुणनखंड। और गुणज संख्या किसी संख्या को गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है तो उसको क्या कहते हैं? गुणज संख्या। तो सार्वगुणज या सार्वगुणनखंड, किसी भी संख्या का गुणज ले सकते हैं, जैसे 2 का और 3 का गुणज। 2 और 3 के 3 गुणज निकाल लो। 3 गुणज ज्ञात कीजिए। 2 या 3 के गुणज ज्ञात करने हैं। तो 2 के 3 गुणज, 2 गुणा 1 2, 2 गुणा 2 4, 2 गुणा 3 6, यानी 2 के 3 गुणज 2 4 6, 2 4 6, ये क्या है? 2 के गुणज। इस प्रकार से अपन संख्या तक ज्ञात कर सकते हैं। 2 का 5 गुणज ज्ञात कीजिए। 3 गुणज ज्ञात करने हैं तो अपन ने 3 गुणज ज्ञात किए। 2 के गुणज 3, 2 4 6। इसी प्रकार से 3 के 3 गुणा 1 3, 3 गुणा 2 6, 3 गुणा 3 9, यानी 3 के गुणज कौन कौन से हैं? 3 के गुणज 3 6 9। 4 व 6 के गुणज। 4 के 5 गुणज ज्ञात करना। 4 के 5 गुणज। 4 को 1 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 4 को 3 से गुणा किया 12, 4 को 4 से गुणा किया 16, 4 को 5 से गुणा किया 20। 4 के गुणज 4 8 12 16 20। इसी प्रकार से 6 के गुणज, 6 के 5 गुणज निकाले। 6 को 1 से गुणा किया 6, 6 गुणा 1 6, 6 गुणा 2, 6 को 2 से गुणा किया 12, 6 को 3 से गुणा किया 18, 6 को 4 से गुणा किया 24,
6 को 5 से गुणा किया 30, 5 गुणज ज्ञात किए 6, 12, 18, 24, 30। इस प्रकार से अपन किसी भी संख्या का गुणज ज्ञात करना उसको क्रमागत संख्याओं से गुणा करेंगे, यानी उसको 2 बार गुणा किया, 3 बार गुणा किया, वो संख्या प्राप्त हुई, वो संख्या उसकी क्या कहलाएगी? गुणज संख्या। तीन व 4 के गुणज। जब दो संख्याओं के गुणज ज्ञात करते हैं उनमें समान गुणज संख्या है तो वो उसकी क्या कहलाएगी? सार्वक गुणज। क्या कहलाएगी? सार्वक गुणज। दो या दो से अधिक संख्याओं का समान जो गुणज होता है वो उसका सार्वक गुणज कहलाता है। तो 3 और 4 के सार्वक गुणज ज्ञात करने हो, जैसे 3 के गुणज ज्ञात करने हो, 3 को 1 से गुणा किया 3, 3 को 2 से गुणा किया 6, 3 को 3 से गुणा किया 9। इस प्रकार से गुणज ज्ञात करने हो 3 के गुणज। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। ये 3 के गुणज। 4 के गुणज ज्ञात करने हो इसी प्रकार से 4 को गुणा करो। 4 को गुणा करें तो 4 का 1 से गुणा 4, 4 का 2 से गुणा 8, 4 का 3 से गुणा 12, 4 को 4 से गुणा किया 16, 4 को 5 से गुणा किया 20, 4 को 6 से गुणा किया 24, 4 को 7 से गुणा किया 28, 4 को 8 से गुणा किया 32, 36 और 40। अब 3 और 4 के 3 सार्वक गुणज बताने हो। 3 व 4 के सार्वक गुणज, 3 व 4 के सार्वक गुणज ज्ञात करना है। यानी 3 और 4 का ऐसा कौन सा गुण, ऐसी कौन सी गुण संख्या है जो दोनों में समान हो। सार्वक गुणज का मतलब दोनों में समान हो। तो 12, 4 के गुणज में 12, 3 का गुणज भी है 12, 4 का गुणज भी 12। तो पहला गुणज सार्वक गुणज क्या हुआ? 12, 12 के बाद 24 जो दोनों में समान है। इसी प्रकार से आगे ज्ञात करें 3 का गुणज, इसमें तो यहां तक तो 2 है, आगे ज्ञात करेंगे तो 3 के गुणज में 33, 36 आ रही है आगे की संख्या, यानी 30 तक। 10 तक अपन ने गुणज ज्ञात किया, 11 से गुणा करें, 12 से गुणा करें तो 36, 36 भी सार्वक गुणज है। 4 की भी गुणज संख्या है, 3 की भी गुणज, तो 3 गुणज ज्ञात हो गई सार्वक गुणज। यानी ऐसी संख्या जो दो से अधिक संख्याओं की समान गुणज संख्या हो वो क्या कहलाएगी? उसकी सार्वक गुणज संख्या। तीन व 5 का सार्वक गुणज। तीन के गुणज अभी अपन ने ज्ञात किए थे। 3 के गुणज 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 27, 30। चौबीस, 27, 30 ये 10 तक की गुणज संख्या है। 5 के गुणज 3,
5 को 1 से गुणा किया 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। तो 3 व 5 के सार्वगुणज। 3 व 5 का है सार्वगुणज। 3 और 5 का सार्वगुणज 15। 15 इस 5 का भी गुणज है, तो पहला गुणज 15। 15 के बाद 30, आगे इसके गुणज लेते जाएंगे। 15 के बाद 45, 30 के बाद 45। इस प्रकार से अपन किसी भी संख्या का यानी 2 या 2 से अधिक संख्याओं के सार्वगुणज ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 3 संख्याओं का गुणज ज्ञात करना हो, 2, 6 और 8। 2, 6, 8 के सार्वगुणज। 2 के गुणज लिए अपन ने, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। 6 के गुणज 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। इसी प्रकार से 8 के गुणज। 8 को 1 से गुणा किया 8, 16, 24, 32, 40, 48, 8, 16, 24, 32, 56। इस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। अब तीनों की गुण संख्या यानी 2, 6 और 8 तीनों के सार्वगुणज। ऐसी संख्या देखनी, जो ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 2 के गुणज में भी हो, 6 के गुणज में भी हो, 8 के गुणज में भी हो। तो 2 के गुणज में 2 के गुणज में 2, 4, 6, 8। 2, 6 के गुणज में 8 नहीं है, 8 में तो है लेकिन 6 के गुणज में नहीं है। 12 6 के गुणज में है, इसमें नहीं है। 24 यानी 2 के गुणज अगर अपन ज्ञात करते हैं तो 20 के बाद 22, 24। 24 तीनों का गुणज। 24 क्या है? तीनों का गुणज। तो पहला सार्वगुणज क्या हुआ? 2, 4 और 2, 6 और 8। 2, 6, 8 का सार्वगुणज क्या है? 24। फिर 24 के बाद 48। इस प्रकार से सार्वगुणज ज्ञात करना। अब अपन लेंगे गुणनखंड। गुणनखंड किसी संख्या को के गुणनखंड यानी उस संख्या का पूरा पूरा भाग जाता हो। जैसे 6 के गुणनखंड 2 गुणा 3। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3 यानी 6 में 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी भाग जाता है। तो 6, 2 और 3 का 6 का
गुणनखंड। 2 3 एक सब संख्याओं का गुणनखंड होता है। एक का भाग सब संख्याओं में जाता है तो एक क्या होता है, सब संख्याओं का गुणनखंड। यानी जिन संख्याओं का गुणनखंड नहीं प्राप्त होता है तो उसमें उसका सार्वक गुणनखंड लेंगे या उसका गुणनखंड मानेंगे, वो क्या होता है, एक। यानी एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होगा क्योंकि एक का भाग सब संख्याओं में पूरा पूरा जाता है। तो 1 2 3 ये क्या है, 6 के गुणनखंड। और स्वयं संख्या ही हमेशा उसका गुणनखंड होती है। एक सब संख्याओं का होता है और जो संख्या है वो स्वयं का एक गुणनखंड होती है। तो 6 के गुणनखंड क्या हो गए, 1 2 3 और 6। 12 के गुणनखंड, 12 यानी 2 गुणा 3 यानी 4 गुणा 3। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3। तो 12 के गुणनखंड पे क्या क्या है, एक सब संख्याओं का गुणनखंड है तो एक तो 1, 2 का भाग जाता है पूरा पूरा 2, 3 का पूरा पूरा भाग जाता है 3, 2 गुणा 2 यानी 4, तो 4 का पूरा पूरा भाग जाता है 2 गुणा 3 यानी ये संख्या ली तो 6, यानी 6 का भी पूरा पूरा भाग जाता है 12 में और 12 के गुणनखंड है 1 2 3 4 6 और 12। तो गुणनखंड क्या होता है, ऐसी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती हो। करती है, उसका पूरा पूरा भाग जाता है। दी गई संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है, वो उसका क्या कहलाता है, गुणनखंड। गुणा का एक भाग यानी उससे पूरी तरह से विभाजित होती हो। जैसे 12 में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, 3 गुणा 2 6 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो ये गुणनखंड कहलाते हैं। तो संख्याओं का गुणज और गुणनखंड ज्ञात करना। सबसे पहले क्वेश्चन इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किस संख्या का कौन सा गुणनखंड है या नहीं है। अगर किसी संख्या का गुणनखंड ज्ञात करना है तो उस संख्या को उससे विभाजित करो कि वो उस संख्या का गुणनखंड है या नहीं है। जैसे 12 या 16 ले, 16 का गुणनखंड ज्ञात करना हो तो 16 में 1 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 1 16 का एक गुणनखंड है। 2 का भाग जाता है 8 दूनी 16, तो 2 इसका एक गुणनखंड है। 2 के बाद 4, 3 से विभाजित नहीं होती है तो 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। 4 के बाद 5 का नहीं जाता, 6 का नहीं जाता, 7 का नहीं जाता, 8 भी इसका एक गुणनखंड है। 8 के बाद 16। तो कौन सी संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है, ये देखने के लिए विभाज्यता का नियम लेंगे। अपन विभाजित किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है, तो सबसे पहले 2 से विभाजित, 2 से विभाजित जिस संख्या का इकाई का अंक, संख्या का इकाई अंक इकाई अंक 0 2 4 6 8 ये संख्या आती हो तो उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। यदि संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो उस संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे इसका इकाई का अंक क्या है 6, तो इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्या की क्या पहचान है कि संख्या का इकाई का अंक अगर 0 है, 2 4 6 8 होता है तो उसका पूरा पूरा, उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। सम संख्या में लेते हैं अपन सम और विषम संख्या।
सम व विषम संख्या। सम व विषम संख्या। सम संख्या कौन सी होती है? जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो। विषम संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो। अभाज्य संयुक्त संख्या, भाज्य या संयुक्त संख्या। तो सम विषम में अपन ने लिया 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो, वो सम संख्या। विषम संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो। अभाज्य और संयुक्त संख्या जिसमें स्वयं संख्या के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो। तो अपन भाग देने की पहचान में सबसे पहले क्या लिया? 2 से विभाज्य संख्या। अब लेंगे 3 से विभाज्य। 3 से विभाज्य संख्याओं के बारे में अपन पीछे पढ़ चुके हैं, पीछे के कक्षाओं में। तो अभाज्य संख्याओं में संख्या अभाज्य संख्या का ही भाग, यानी उसमें या तो संख्या का स्वयं का भाग जाता हो या 1 का भाग जाता हो, वो संख्याएं क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। तो इस प्रकार की जो संख्या होंगी उसमें उसी संख्या का भाग जाता है। संयुक्त संख्या जिसमें स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भी भाग जाता हो। तो 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है। 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य संख्या की क्या पहचान होगी? संख्या में अंकों का योग। संख्या में अंकों का योग। जिस संख्या में अंकों का योग 3, 6, 9, 12, 15 यानी 3 की गुण संख्या आती हो, उस संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। 3 से विभाज्य के बाद 5 से, पहले अपन अभाज्य संख्याओं में से ले लेते हैं। 5 से विभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी? जिसमें इकाई का अंक, संख्या का इकाई अंक 0 और 5, संख्या का इकाई का अंक 0 और 5 होता है, उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो ये विभाज्यता के नियम के अनुसार। आगे लेंगे अपन बड़ी संख्याओं से, यानी 4 से विभाजित, 6 से विभाजित, 2, 3, 5 से इकाई अंक और अंकों का योग से निकाला। 6 से विभाजित, 4 से विभाजित लेंगे, ये 2, 3 अंकों की संख्या, 2 या 3 अंकों की संख्याओं में लेंगे जिसमें अंकों का योग, यानी जो 2 से विभाजित है, अंकों का योग 4 से विभाजित। 4 से विभाजित संख्या है, उसमें 3 अंकों की, 2 अंकों की, 2 या 3 अंकों की संख्या, 2 या 3 अंकों की संख्या लेंगे जो 4 से विभाज्य होगी, तो उसमें उस संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। उसके बाद 6 से विभाजित, किसी भी संख्या में अगर 2 और 3 का भाग जाता हो, 2 का 2 से, 2 और 3 से विभाजित, यानी कोई जिस संख्या में 2 का भाग जाता हो और 3 का भी भाग जाता हो, उस संख्या में 6 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यानी जो 2 की भी गुण संख्या हो, 3 की भी गुण संख्या हो, तो 6 से विभाजित होगी। 2 और 3 का पूरा पूरा भाग जाता हो। उस संख्या में 6 का पूरा पूरा भाग जाता है, यानी अगर 2 का और 3 का दोनों का भाग जाता हो, जाएगा, यानी जो 2 से और 3 से पूर्णतः विभाजित है वो 6 से भी विभाजित होगी। 9 से विभाजित, 9 के पार्ट की संख्या देखिए, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90। जिस संख्या में अंकों का योग 9 होता है, 9
8 1 9, 7 2 9, 6 3 9, 4 5 9, 5 4 9, यानी अंकों का योग जिस संख्या में अंकों का योग 9 होता है, 9 से पूर्णतः विभाजित है। विभाजित है, ये विभाज्यता का नियम है। उसके बाद अपन ज्ञात करेंगे उसके गुणनखंड, इसकी पहचान करेंगे कि किस संख्या का भाग जाता है और किसका नहीं जाता। विभाजित यानी जिस संख्या का भाग जाता है वो संख्या उसकी क्या कहलाएगी, गुणनखंड। अब इसका लेंगे अपन सार्वय गुणनखंड। सार्वय गुणनखंड, जैसे अभी अपन ने सार्वय गुणज ज्ञात किया, इस प्रकार से लेंगे सार्वय गुणनखंड। जैसे 12 और 18 ये सार्वय गुणनखंड, 12 और 18 के सार्वय गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 12 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे, एक इसका गुणनखंड है, सबका भाग सब का जाता है, एक में एक का भाग तो सब संख्याओं में जाता है, तो एक इसका गुणनखंड है। 2 का भाग जाता है 12 में, 3 2 और 1 3 का भाग भी जाता है, 3 भी इसका एक गुणनखंड है। 4 के बाद 6 का भाग जाता है, उसके बाद 12। तो 12 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 6 और 12। 18 के गुणनखंड, 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 6 का भाग जाता है, 9 का भाग जाता है। 9 के बाद 18। सार्वय गुणनखंड 12 और 18 के सार्वय गुणनखंड, 2 3 6 ये सार्वय गुणनखंड, 2 3 6 12 और 18 के सार्वय गुणनखंड है। अब गुणनखंड ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि से उसको सरल करेंगे। ये तो छोटी संख्याओं के गुणनखंड है जिनको अपन सरलता से देख सकते हैं, पहचान कर सकते हैं कि किस संख्या का भाग जाता है। बड़ी संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए अपन कौन सी विधि लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। जैसा अभी अपन ने लिया था अभाज्य गुणन संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, जिसमें स्वयं संख्या के अलावा अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो। तो अभाज्य संख्याओं से विभाजित करके इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड याद करेंगे। जैसे 24 का अभाज्य गुणनखंड याद करना, 24 में भाग देंगे, 2 का भाग दिया 12, 12 में 2 का भाग दिया 6, 6 में 2 का भाग दिया 3, 3 में 3 का भाग दिया 1। यानी 24 के कौन कौन से गुणनखंड है, 24 के गुणनखंड 1 तो सब संख्याओं का जाता ही, 1 तो सब संख्याओं का गुणनखंड होता है। दूसरा 2 के बाद यानी इसके गुणनखंड तो है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो 2 के बाद कौन सा है, 2 गुणा 2 यानी 4, 4 के बाद 6 का भी भाग जाता है, 6 के बाद 8 का भी भाग जाता है 24 में, 12 के बाद 24। 2 1 2 4 6 8 12 और
24। ये अभाज्य गुणनखंड की सहायता से उसके गुणनखंड ज्ञात करना। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।